हेलो बच्चों, आज हम आपके मध्य जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मोड। मोड बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक की विशेषताएं क्या हैं, बहुलक का अर्थ क्या है, वो मैं सब क्रमशः आपके साथ चर्चा करती हूँ। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुलक सांख्यिकी माध्य का एक प्रकार है जिसकी अपनी विशेषता, उपयोगिता तथा अनुसंधान में तथ्यों के विश्लेषण करने में बहुत उपयोग होता है। ठीक है, इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले हम अर्थ और परिभाषा पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुलक का अर्थ क्या है। बहुलक का शाब्दिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। यह अंग्रेजी के मोड का हिंदी रूपांतर है। यह अंग्रेजी का मोड शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के ला मोडे से आया है। ला मोडे से ही उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है फैशन, रिवाज और प्रचलन। बहुलक या भूयिष्टिक का अर्थ है सांख्यिकी में श्रेणी के उस मूल्य से लगाते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अर्थात सांख्यिकी में श्रेणी के वह मूल्य जो सर्वाधिक बार आया होता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। चलिए अब और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम परिभाषा पर दृष्टिपात करते हैं। एक परिभाषा आपके समक्ष है, क्रॉक्सटन तथा काउडेन। क्रॉक्सटन तथा काउडेन के शब्दों में बहुलक एक समंक माला का वह मूल्य है जिसका आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। ठीक है, मतलब बहुलक एक समंक माला का वह मूल्य है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पद मूल्य केंद्रित होते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखिए, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के शब्दों में बहुलक माप के पैमाने पर वह बिंदु है जहाँ के किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। इस तरह मैंने आपको बताया अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या है। अर्थ में जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ भी बता दिया मैंने आपको। अंग्रेजी का मोड, उसका हिंदी रूपांतर बहुलक निकला। ये मोड शब्द कहाँ से आया? फ्रेंच भाषा से आया, जो ला मोडे के नाम से जाना जाता है। और ला मोडे का अर्थ होता है फैशन, रिवाज और प्रचलन। तो ये तो मैंने आपको बहुलक का शाब्दिक अर्थ बता दिया, और इसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैंने दो परिभाषाएं आपको कोट कराई हैं। क्रॉक्सटन तथा काउडेन की परिभाषा है और दूसरी परिभाषा है गिलफोर्ड की। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुलक की विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। बहुलक की विशेषताओं में पहली विशेषता है सर्वाधिक आवृत्ति, दूसरी विशेषता है एकाधिक माध्य, तीसरी विशेषता है आवृत्ति पर निर्भर और चौथी विशेषता है परिकलन विधि सरल। अब देखिए अब इसमें एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, सर्वाधिक आवृत्ति। बहुलक समंक माला में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य होता है, यानी वो मूल्य जो सबसे अधिक बार आया है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है क्योंकि बार बार आया है, सबसे अधिक बार आया है तो इसकी आवृत्ति कैसी हो गई? सबसे अधिक हो गई। एकाधिक माध्य। अब दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है एकाधिक माध्य। कभी कभी एक समंक माला में कई मूल्यों की समान आवृत्ति होती है। समझ आया? कई मूल्यों की समान आवृत्ति होती है, तब माध्य के रूप में एक से अधिक पद मूल्यों को बहुलक चुना जाता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक बहुलक विद्यमान होते हैं, यानी एक ही अंक की
सर्वाधिक आवृत्ति है तो वो ऐसे अंक 2 हैं। मान लीजिए 5 की भी 7 बार हुई है और 3 की भी 7 बार हुई है, तो निरीक्षण किया तो 5 7 बार आया है, 3 7 बार आया है, तो हम इन दोनों को बहुलक के रूप में मानेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा आवृत्ति पर निर्भर। बहुलक पद मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। जिन मूल्यों में सर्वाधिक आवृत्ति होती है उन्हें बहुलक के रूप में चुना जाता है। कितना बड़ा है पद उससे मतलब नहीं है, जिनकी आवृत्ति जितनी अधिक बार है उसको हम बहुलक के रूप में चुनते हैं। बहुलक का पद जो पता है वो पदों के मूल्यों के स्थान पर आवृत्ति के स्थान आधार पर लगाया जाता है। तो हम बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं? पदों के मूल्य को नहीं देखते हैं, आवृत्ति के आधार पर लगाते हैं हम इसका पता। जितनी अधिक आवृत्ति वही अधिक में सर्वाधिक आवृत्ति वाले जो अंक हैं उन्हीं को हम बहुलक के रूप में आंकलन करते हैं, परिकलन करते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट में बच्चों, परिकलन विधि सरल। बहुलक की गणना अथवा परिकलन बहुत सरल होता है। मतलब इसे एक नज़र में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये एक नज़र में भी ज्ञात किया जाने वाला होता है। इतना इजी, इतना सरल। निरीक्षण किया, सर्वाधिक आवृत्ति देखी और उसको आपने परिकलन कर लिया, तो कितना सरल हुआ ये? बहुत सरल हो गया। जो अंक समंकमाला में सर्वाधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, वो आपका क्या हो गया? बहुलक हो गया। तो इसमें तो कोई कठिन काम है नहीं। तो बहुलक में अधिक मूल्य या न्यून मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ महत्व किसका होता है? ना तो अधिक मूल्य वाले पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना न्यून मूल्य वाले पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है आवृत्ति। ठीक है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही पद जो है हमें बहुलक के रूप में मानना होता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया है बहुलक क्या है, अर्थात मोड क्या है, जिसका मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है। फिर मैंने आपको उसकी परिभाषाएं बताई हैं। परिभाषाओं में 2 राइटर मैंने आपके समक्ष रखे हैं, क्रॉक्सटन तथा काउडेन, और दूसरा राइटर है गेलफोर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। और नेक्स्ट में मैंने आपको समझाया है क्या बहुलक की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बहुलक, जो मैंने आपको 4 बताई हैं। पहला बताया है जिसमें सर्वाधिक आवृत्ति, दूसरा बताया है एकाधिक माध्य, तीसरा बताया है आवृत्ति पर निर्भर, और चौथा बताया है परिकलन विधि सरल। ठीक है, और फिर इन चारों पॉइंट्स को आपको मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और पुनः मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सर्वाधिक आवृत्ति अर्थात बहुलक समंकमाला में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य होता है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया है एकाधिक माध्य। कई बार क्या होता है, समंकमाला में कई मूल्यों की समान आवृत्ति होती है, तो जिनकी समान आवृत्ति है तो वे मूल्य बहुलक माने जाएंगे। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया आवृत्ति पर निर्भरता। बहुलक पद मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, चाहे पद मूल्य कितना ही अधिक हो, अगर उसकी आवृत्ति कम है तो वो बहुलक नहीं माना जाएगा। जिन मूल्यों में आवृत्ति सर्वाधिक होती है उन्हीं पद मूल्यों को हम बहुलक के रूप में चुनते हैं। बहुलक का का पता हम पदों के मूल्यों से नहीं लगाते, हम पदों की आवृत्ति से लगाते हैं। ठीक है,
तो इम्पॉर्टेंट यहाँ क्या रहा? आवृत्ति। और चौथा मैंने आपको बताया है परिकलन विधि सरल। इस निरीक्षण किया, जो सर्वाधिक बार आया है उसी को हमने बहुलक मान लेते हैं। अर्थात इसका परिकलन करना बहुत सुगम है, सरल है, एक ही नज़र में हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से हमने आपको समझाया बहुलक क्या है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ऑनलाइन संपर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।